शर्मा हूं और IBN 7 पर हम एक बार फिर से हाजिर हैं उस खास कार्यक्रम को लेकर जहां बातें होती हैं सियासी, लेकिन सियासतदानों के साथ नहीं। राजस्थान का रण में आज बात मेवाड़ की। कहते हैं मक्की रोटी खाना, लेकिन मेवाड़ छोड़कर कहीं ना जाना। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे शाही महलों के शहर उदयपुर की खास झलकियां। और ये वो शहर है जहां से CP जोशी, गिरिजा व्यास और BJP के गुलाब चंद कटारिया सरीके नेताओं का भी संबंध है। मेवाड़ की राजधानी पहले चित्तौड़गढ़ हुआ करती थी, लेकिन 1568 में शहंशाह अकबर की मुगल सेना के हमले की आशंका को देखते हुए इस राजधानी को उदयपुर हस्तांतरित कर दिया गया। 1818 में ये ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट बना और उसके बाद 1947 में उदयपुर के महाराजा ने इसे भारत सरकार को सौंप दिया। मावा मलाई है, ये काजू बादाम वाला कुल्फी है। अच्छा, मेवाड़ की खास कुल्फी क्या है? मेवाड़ की खास कुल्फी ये केसर पिस्ता है और मावा मलाई पिस्ता है। कितने की है ये 20 रुपए की है, 10 रुपए की है। चलिए ये 20 वाली दे दीजिए आप मुझे। आपको ये शहर कैसा लगता है? यहाँ पर बहुत आप अच्छा काम लगता करते है, हो? बहुत अच्छा लगता है। कोई एक चीज अगर बदलनी हो, मुख्यमंत्री जी को कहना चाहेंगे तो क्या बदलना चाहेंगे ताकि आप लोगों का बिजनेस भी और आगे बढ़ सके? खास तौर से महंगाई बहुत है। महंगाई से बड़े परेशान? महंगाई से बड़े परेशान। कितना बढ़ गया महंगाई? मतलब महंगाई बहुत बढ़ गया अभी तक। झीलों से घिरा हुआ शहर है उदयपुर और इस वक्त हम यहाँ के मशहूर पिचोला झील पर इस फेरी बोट पर मौजूद हैं। मेरे साथ हैं दो खास मेहमान। अजीत जी, उदयपुर में आज जो है आपको अगर 10 साल पहले हम मुकाबला कंपेयर करें, सबसे बड़ा बदलाव क्या नजर आता है? 10 साल पहले उदयपुर एक छोटा उदयपुर था, पूरा सांस्कृतिक उदयपुर था। उसमें पर्यटन की कहीं कोई स्थान नहीं था, पर्यटन बहुत कम था। लेकिन यदि आज 10 साल बाद देखेंगे तो यहाँ पर संस्कृति है, सभ्यता भी वैसा का वैसा है, हमारी धरोहरें भी संरक्षित हैं, लेकिन पर्यटन बढ़ गया है। विदेश में पर्यटन के लिए मशहूर है यहाँ। इनफैक्ट अमेरिका से, अजमेर से, लखनऊ से पर्यटक भी इस बोट पर मौजूद हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन, एक डॉक्टर होने के नाते आपको क्या लगता है कि इस शहर में इस वक्त जो मेडिकल ढांचागत सुविधाएं वगैरह हैं, हालत कैसी है? ऐसा है जी, जो फ्री की सुविधाएं हैं वो तो ना काबिल है। यह हालत है कि मरीज वहाँ से दवाई लेता है इतनी, मतलब वहाँ एक महीने की 15 दिन की दवाई दे देते हैं और वो खाता नहीं है और आकर के वो क्लिनिक वालों को बताता है कि साहब ये दवाइयाँ चल रही हैं, और हम जैसे डॉक्टर तो उनको कहते हैं कि तू फतेह सागर में डाल दे इनको। और जो प्राइवेट मतलब करने वाली सुविधा है उनमें थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है। अब वो पैसे को किस तरह कम किया जाए ये सोचने वाली बात है। चुनाव आ रहे हैं, अशोक गहलोत सरकार ने पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा स्कीमें वगैरह उसकी घोषणा की थी, क्या उसका फायदा लोगों तक पहुंच सका? शुरू में तो ऐसा लगा कि 3 महीने तक तो कि लोगों तक उसका फायदा पहुंच रहा है, लेकिन 3 महीने बाद में सारी योजनाएं कोलैप्स कर गई, खासतौर से मेडिकल के क्षेत्र के अंदर, क्योंकि इतनी दवाइयां वो दे नहीं पाए, इतनी जांचें मुफ्त वो करवा नहीं पाए, हॉस्पिटल के अंदर इतना रश हो गया कि वो सारी की सारी व्यवस्थाएं कोलैप्स हो गई। यहाँ के जो आदिवासी हैं उनकी हालत को लेकर क्या कहना चाहेंगी? क्या उस पर सरकार ने जोर दिया है, काम किया है? आदिवासियों के बीच में बहुत काम हुआ है सरकार का, और आज वहाँ पर सड़कें तक पहुंची हैं, हॉस्पिटल्स पहुंचे हैं, डिस्पेंसरीज हैं, डॉक्टर्स हैं। और लेकिन जो सबसे बड़ा नरेगा जो योजना आई थी उसके अंतर्गत उनको रोजगार नहीं मिला, केवल पैसा बटा वहाँ पर। तो ये जो आज यदि वहाँ रोजगार मिल जाए तो आदिवासियों की स्थिति बहुत अच्छी होगी। यहाँ का जो आदिवासी है
वो बहुत स्वाभिमानी आदिवासी है। मोटर बोट से ये हमारा सफर फिलहाल खत्म हुआ। यहाँ से आगे अब हम रुक करेंगे उदयपुर से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर दराज आदिवासी बहुल गांव का और जानेंगे उनकी हालत क्या है। उदयपुर के मुख्य शहर से हम निकले हैं आगे कम से कम 25 से 30 किलोमीटर दूर उबेश्वर से आगे ये डोडावली गांव है। भील आदिवासी यहां पर प्रमुख तौर से रहते हैं। उदयपुर की अगर हम बात करें तो ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। 60% जो उनकी आबादी का है उसमें कम से कम आदिवासी होंगे। लेकिन इनके लिए सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं, क्या कुछ योजनाएं जो है जमीनी स्तर पर लागू की गई हैं, उस पर आइए लेते हैं उसका जायजा। 2,500 वोटर है। हाँ वोटर है 2,500। हाँ हाँ। तो यहाँ कोई नेता वगैरह कभी आते हैं आप लोगों से वोट मांगने के लिए? हाँ आते हैं। झूठी बात। क्या वो नेता आके क्या कहते हैं यहाँ पर, किस तरह के उन्होंने वादे किए हैं जो पूरे नहीं किए हैं? जब भी इलेक्शन आता है जिस समय वादा करके जाते हैं और वापस आते ही नहीं। यहाँ पर हमने देखा मोबाइल फोन वगैरह जो बिल्कुल काम नहीं करते हैं। ये पूरा पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर कहीं कहीं देखा जाए तो जहाँ पे पेड़ में कहीं कहीं आम लगते हैं, कहीं दूसरे बेर लगते हैं, लेकिन यहाँ पर मोबाइलों का पेड़ होता है जहाँ पर सबके टावर आने के लिए पूरे ऊपर मोबाइल टांगे जाते हैं और उससे जब भी किसी का मोबाइल बजता है तो वो ऊपर चढ़ता है और मोबाइल लेके और बात करता है। वाह रे इंडिया। गांव के अंदर में अस्पताल है यहाँ ये डोडावली है सर, है गांव में। तो अगर मतलब रात बिरात बच्चों की तबीयत खराब हो तो आप जा सकते हैं? रात में रहेंगे डॉक्टर, दिन में रहता है। हाँ। रहता है। तो रात में तबीयत खराब हो जाए तब क्या? तो उदयपुर ले जाना पड़े रात में। फिर गाड़ियाँ मिलती है यहाँ से उदयपुर जाने के लिए? कटे मल्ले मस्कल रे छोट मल्ले। हाँ हर कटे करना करे वेत दिजू अटे गाड़ियां कटे वेस्ता कटू बुलावा फोन करे यदि गाड़ियां आवे। क्या चाहिए यहाँ पर गांव में जो नहीं है इस वक्त, जो आप चाहेंगे कि सरकार बनाए? विकास अच्छा कराओ। पर राहुल गांधी तो बहुत राहुल गांधी कांग्रेस के जो नेता है, जानती है ना आप उनको? हाँ। वो आकर कहते हैं कि वो आदिवासियों की भलाई के लिए योजना लाना चाहते हैं। वो कोई उन भलो पर नहीं करे, वो कोई भलो नहीं करे। सरकार क्या सही से खरीदती है किसानों से यहाँ अनाज वगैरह? बारिश से खराब होगी फसल, इसलिए ये थोड़ा बचा हुआ है, कूट लिया, ये ले लिया। यहाँ आप लोग फसल उगाते हैं, अनाज उगाते हैं? हाँ अनाज। हाँ। किसानों की हालत कैसी है यहाँ? किसानों की हालत बेहाल है और वो इस साल में तो बारिश ज्यादा होने से फसल बेरण हो गई। तो बिल्कुल तब की अपन मीटिंग थी यहाँ गांव में, फुलजी बचाव आए थे। फुलजी बचाव को बताया ये देखो भुट्टे इस तरीके से फसल बेरण हो गई। कोई सरकार मतलब सुनवाई नहीं कर रही है कि मुआवजा दे रही किस नहीं, इसलिए बताए थे हम। ये तो काफी जो है यहाँ पर निश्चित रूप से हालत बदहाल ही नजर आ रहा है। ग्राम पंचायत डोडावली से कुछ आगे आकर ये उसी के तहत ये ग्राम सभा करनाली है और मेरे पीछे एक खंडरनुमा इमारत आप देख पा रहे हैं। दरअसल ये इस इलाके का अस्पताल है और यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र की सेवाओं के संबंध में कोई शिकायत होने पर फोन करें। मेडिकल हेल्पलाइन नंबर दी हुई है 02941077 जिला कलेक्टरेट कार्य। ये बताइए क्या डॉक्टर आकर बैठते हैं अस्पताल यहाँ में? पे मैडम नहीं बैठते हैं। डॉक्टर तो बेचारी वो आती है सिस्टर जो वो गांव में राउंड करके वापस निकल जाती है। अब वो उनके पास में दवाई की भी मिलती है सरकार से, तो अब वो कहे मैं कहाँ रखूं, कैसे क्या करूं। अब ट्रीटमेंट के लिए लोग बाग आते हैं तो यहाँ से 20 किलोमीटर जाडोल पड़ता है, वहाँ इलाज कराने के लिए जाते हैं। दवाई रखने के लिए भी कोई जगह नहीं है यहाँ, कोई और दूसरी जगह नहीं दी गई है ही नहीं है सरकारी, उसके पास में कोई भवन नहीं है अभी तक। तो ये जो आप शिकायत करने के लिए नंबर दिया हुआ है, आपने शिकायत करने की कोशिश की है गाँव वालों ने? हमने प्रशासन गांव के संग एक शिविर चलता था, उस समय हमने मैडम को उनको जो संबंधित अधिकारी एसडीओ जो भी आए उसमें उनको हमने लिख के दिया कि और उनमें कोई अधिकारी था वो भी हमारे साथ में आए थे, उन जीप में बैठा के मेरे को लेके आए और यहाँ पे हमने उनको बताया तो उन्होंने कहा ये तो रहने लायक बिल्डिंग ही नहीं है। मेरे को सर इसके लिए कोई नया उपाय तो करो, तो क्या हो जाएगा, ऐसे करके चले गए। आज उसका 2-2.5-3 साल हो गए उस बात को भी। अस्पताल की हालत देखिए, बमबारी में भी मुझे लगता है कि इमारतों की हालत इतनी जर्जर नहीं होती। ये अंदर तो शायद सांप बिच्छू भी मिले हमें।
कुंवर सिंह जी, यहाँ पानी की क्या दिक्कत है? पानी की पीने की समस्या हो रही, सुरंग के हिसाब से पानी बहुत गहरा चला गया, इसलिए कुएं में पानी नहीं है, हैंडपंप में भी पानी नहीं है। पानी की बहुत समस्या हो रही पीने के लिए, दूर दूर से लाना पड़ रहा पानी भी। कितने दूर से लाते हैं पानी आप? ऐसे आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता पानी। तो मुख्यमंत्री जी 4 महीने पहले यहाँ आए थे, आप लोगों से मिले थे? वो उन्होंने बोला था पानी की व्यवस्था कराएंगे, टंकी लगाएंगे, इन सब व्यवस्था कराएंगे, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है हमारी। जज्जर अस्पताल, खंडर नुमा स्कूल, ये है इन गांवों की हकीकत आदिवासी बहुल इलाकों में, जहां नेताओं के वादे अपनी जगह हैं, दावे अपनी जगह हैं, लेकिन वो वादे किस सूरत हाल में नजर आ रहे हैं आप खुद देखिए। IBN 7 पर जारी है राजस्थान का रण। ब्रेक के उस पार उदयपुर की मशहूर लोक कलाकार से खास मुलाकात, उनसे करेंगे संस्कृति और सियासत की बात। मारे